रहीमन चुप हो देखिए, देखिए दिनन के फेर, जब बन के दिन आएंगे तो बनत न लागत देर। प्लांटेशन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, जो आपको देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, अगर वो समझना चाहें, इस वीडियो को देखकर जानना चाहें, तो पौधा रोपण से लेकर के फल आने तक क्या क्या करना पड़ता है? ये गुप्त बात है, समझे? ये गुप्त बात है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के सरखेलपुर गांव में। प्रतापगढ़ की पहचान आंवले से है। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ की धरती पर सिर्फ आंवला उगाया जाता है और इस आंवले की पहचान विश्वव्यापी है। लेकिन प्रतापगढ़ के किसान मोहम्मद नईम ने प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दी है, नई पहल दी है, नई पहल की है, और ये पहल है स्ट्रॉबेरी की खेती, स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना। और इस फार्मिंग के बदौलत प्रतापगढ़ से निकलकर मोहम्मद नईम पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं, प्रतापगढ़ की पहचान बना रहे हैं, प्रतापगढ़ के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम मोहम्मद नईम से आज बात करेंगे और इस पूरी व्यवस्था, इस पूरी किसानी के बारे में, इस पूरी खेती के बारे में हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनके मन में आइडिया आया और कैसे उन्होंने इसको विकसित किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना इसमें लागत लगी, क्या क्या इसको करना पड़ता है और किस तरीके के क्लाइमेट में स्ट्रॉबेरी होती है। तमाम विषयों पर हम उनसे बात करेंगे। मोहम्मद नईम जी, आप देख सकते हैं उनके हाथ में ये स्ट्रॉबेरी का फल है। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आइए और आप इनको दिखाइए। आप देख सकते हैं इनके हाथ में स्ट्रॉबेरी का फल है। तो मोहम्मद नईम जी, कब से आप ये खेती कर रहे हैं? ये खुद ही तो प्रतापगढ़ में फर्स्ट टाइम है। अच्छा। पर इस खेती के बारे में मुझे 30 साल से मालूम है, क्योंकि मैं ये फल जो है बम्बई जैसे सिटी में महाराष्ट्र से आता है, महाबलेश्वर से ये फल, और बम्बई में बिकता है। और हम बम्बई से दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह पे सप्लाई करते थे। तो प्रतापगढ़ में जब आपका ये पैतृक आवास है, ये पैतृक गांव है प्रतापगढ़, कैसे विचार आया कि यहाँ पर ये खेती की जाए और कैसे वो व्यवस्था यहाँ पर आप बना पाए? रहीमन चुप हो देखिए, देखिए दिनन के फेर, जब बन के दिन आएंगे तो बनत न लागत देर। हमारे जैसा परिवार पूरी दुनिया में सबका हो। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ और 2 भाई छोटे हैं, अब्दुल और कैद। ये 2 भाई छोटे हैं। उन्होंने हमको कहा कि भाई आप 12 साल से बम्बई कर रहे हैं, अभी आप बम्बई बंद कर दीजिए, खाली मैंगो के टाइम पे 3 महीने बम्बई में आप आइए, उसके बाद हम बम्बई नहीं आना है। फिर हमारे मन में आया कि उम्र तो गंवा दी है हमने फ्रूट में, अपने जिले के लिए हमने कुछ नहीं किया। कमा लेना, खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ देश के लिए भी करना चाहिए। फिर हमारे दिल में आया तो मैं मुझ जैसा इंसान क्या कर सकता है। फिर आया, मैंने जो चीज मैं 30 साल किया हूँ वो मैं अपनी धरती पे करूँगा। फिर आया कि मैं स्ट्रॉबेरी से अच्छा नहीं जानता हूँ कुछ, तो स्ट्रॉबेरी को हम अपने जिले में पैदा करूँगा। बस यही दिल में आया और हमने महाबलेश्वर, महाराष्ट्र को उठा के प्रतापगढ़ में लॉन्च कर दिए। आप प्रतापगढ़ का किसान इस समय फसल उगा रहा है और आप प्रतापगढ़ में एक ब्रांड बना रहे हो। आपको प्रयागराज में आपकी प्रदर्शनी में लगभग आप प्रथम स्थान पर रहे, मेडल मिला। प्रतापगढ़ में भी आप प्रथम स्थान पर रहे। जिलाधिकारी ने आपको सम्मानित किया, कर प्रभारी मंत्री ने आपको सम्मानित किया। हाँ। ये व्यवस्थाएं जो आप बना रहे हैं, अगर किसान, एक आम किसान जो आपको अगल बगल के लोग देखते हैं, उनको अगर कुछ बताना हो, उनको कुछ कहना, तो क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं करना चाहता हूँ, वही करना चाहता हूँ। देखो, जाते जाते आदमी अगर कुछ छोड़ जाए, अच्छाई बुराई नहीं। प्रतापगढ़ की धरती ऐसी है, ये सिर्फ आंवला और आम ही नहीं दिया है, स्ट्रॉबेरी ही नहीं दिया है, बहुत बड़े बड़े एक्टर भी दिया है। प्रतापगढ़ की धरती ऐसी नहीं, मामूली नहीं है ये। तो हम भी जाते जाते कुछ छोड़ के जाएं, ये हमारे मन में था। जितने किसान भाई हैं प्रतापगढ़ में नहीं और अदर किधर का भी हो, हमसे जो सहायता चाहेंगे मैं दूंगा। और जो भी खेती करना, अगली खेती हम चेरी का करना चाहते, क्योंकि बम्बई जैसे शहर में चेरी 3000 से 3500 रुपये केजी है। अपने प्रतापगढ़ में भी कुछ लोग होंगे जो खा सकते हैं, तो वो चीज मैं विभाग से मैं बात की है, कल ही बात की है। कल हम विकास मंत्री साहब से मिलने गए थे, उन्होंने हमारा स्ट्रॉबेरी खाया और देखा। उन्होंने भी हमको
हमारा जो है सहयोग किए उन्होंने भी कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है और विभाग आपका साथ देगा, ये हमारा ऑर्डर है, ये मंत्री साहब ने कल कहा। तो अगर विभाग साथ देगा तो और भी फ्रूट, हम स्ट्रॉबेरी के अलावा भी फ्रूट पैदा करेंगे यहाँ पे, ये हमारा लक्ष्य है। एक किसान जब खेती करता है तो तमाम उसके मन में बातें आती हैं कि पैदावार होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो नुकसान हो जाएगा, तमाम ऐसी बातें उसके मन में चलती हैं। जब आपने इस खेती को करना शुरू किया तो कितनी लागत आई और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे प्लांटेशन आपने किया, तमाम ऐसी चीजें कैसे आपने की? इस खेती में इसका जो वातावरण है सबसे इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट इस खेती के लिए। अगर इसके विरुद्ध क्लाइमेट गया तो ये पौधा तुरंत मर जाएगा, क्योंकि इसके पहले ये खेती, वही मैं बोला कि हमारे जैसा परिवार सबको दे ऊपर वाला। और हमारी माँ अभी जिस डोरी में परिवार बंधता है उस डोरी का हाथ हमारे सर पे, मतलब हमारी माँ अभी हैं। अच्छा, और माता जी हैं? हमारी माता जी हैं। और उन्होंने, कोई भी आदमी, कोई भी परिवार हो, अगर आदमी लंबी रकम और ज्यादा पैसा खर्चा करने जा रहा है और जिसका कोई वो नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, उसके बाद भी हमारा परिवार हमारे साथ था कि ठीक है अगर आप कर रहे हो तो करिए। तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया पहले वेस्ट हो गया, क्योंकि बीच में फरवरी, जनवरी नहीं, नवंबर महीने में 8 दिन के लिए क्लाइमेट चेंज हुआ था, जिसमें 42 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और इस स्ट्रॉबेरी के लिए 32 से 35 डिग्री हार्ड है, उसके ऊपर गया तो फिर आप कैसे भी रखोगे, रुकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। ये किस महीने में प्लांटेशन इसका किया जाता है? ये तो समझो हम तो जुलाई अगस्त से शुरू किए थे। अगस्त महीने में इसका प्लांट बनाना, मिट्टी तो समझो इसकी मिट्टी को, जैसे कहते हैं नहीं कि बिल्डिंग बनाने के लिए 3 एक का मसाला चाहिए, वैसे इस खेती करने के लिए पूरा मिट्टी का बेस बनाना पड़ता है। हाँ, तो वही चीज हम चाहते हैं कि अगर हम प्रशासन जो हमारा सहयोग कर रहा है, इस खेती के लिए सहयोग करेगा तो जो भी आदमी खेती करेगा हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। जैसे आपने कहा कि बेस बनाना पड़ता है, तो प्लांटेशन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, जो आपको देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, अगर वो समझना चाहें, इस वीडियो को देखकर जानना चाहें, तो पौधा रोपण से लेकर के फल आने तक क्या क्या करना पड़ता है? ये गुप्त बात है, समझे? ये गुप्त बात है। कैमरे पे आप नहीं बताना चाहेंगे? हम कैमरे पे ये चीज नहीं बताएंगे। नहीं, हमसे जो किसान संपर्क करेगा हम खड़े होकर खेती करवाएंगे। कोई चार्ज वार्ज लेते हैं क्या? नहीं, चार्ज नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो कैमरे पे बताइए, लोग, जनता देखेगी, पूरा जिला देखेगा आपको, पूरा जिला देख रहा है आपको। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल। इसमें एक्चुअली जो बेड बनाया जाता है और बेड बना के उसमें ड्रिपिंग डाला जाता है, और पानी का मात्रा समझना बहुत जरूरी है इस खेत में, क्योंकि इसको पानी भी नहीं चाहिए और नमी इसको चाहिए ही चाहिए। जब से पौधा लगेगा और आखिरी वक्त तक नमी ही नहीं जाना चाहिए। नमी जाएगी तो तुरंत पौधा डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसको पानी ज्यादा लगता है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी लगेगा। जिस तरीके से जैसे फल आ गया, अब किसान, जैसे प्रतापगढ़ के जो किसान हैं, उनके लिए एक माहौली मंडी है, ऐसी मंडी है, 1-2 मंडी है, उसके आगे वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन आपने ये बताया कि आप मुंबई से तमाम जगहों से जुड़े हैं, तो कैसे ये चेन बनाया जाए कि वो फल, जो उनकी ये प्रोडक्ट हो, उसको बाहर बेच सकें? देखो, ऐसा है, स्ट्रॉबेरी की बहुत प्रजाति हैं, तो सब स्ट्रॉबेरी मीठी नहीं होती है, और खाने वाले को मीठा ही पसंद है, खट्टा मीठा ही चाहिए उनको। तो अगर वो हमारे सलाह से खेती करेंगे तो हम उनको प्रजाति बताएंगे, और फिर जो उनका माल तैयार हो जाएगा तो हम सप्लाई करवा देंगे। कहाँ कहाँ आप माल सप्लाई करते हैं? माल कलकत्ता भी होता है, दिल्ली भी होता है, हाँ, जबलपुर होता है, इलाहाबाद होता है, हाँ, ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पे सप्लाई हो जाएगा उनके माल का। लेकिन क्वालिटी लाएंगे तो, नहीं तो पता चला एक स्ट्रॉबेरी ला दिए, पैदा कर दिए, अब आप खाएंगे तो खाएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, तो एक बार लेने के बाद फिर दोबारा वो माल कहाँ जाएगा? फल तो रोज फल देगा ना। ये क्वालिटी आप कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे इसको समझ पाते हैं कि ये क्वालिटी बेहतर है, ये क्वालिटी गड़बड़ है?
नहीं, ऐसा नहीं, इसका नाम है ना। जैसे आप जाएंगे भाई ये जैकेट दे दो तो आपको शर्ट तो नहीं देगा ना, बिल्कुल। आप शर्ट मांगोगे तो शर्ट आपको देगा। तो वैसे इस स्ट्रॉबेरी का नाम जब किसान करना चाहेगा तो हमसे प्रजाति पूछेगा तो हम उसको बताएंगे कि भाई आप ये प्रजाति का लगाइए, इसका फल अच्छा होता है, इसमें मिठास होती है। तो वो जब लगाएंगे तैयार हो जाएगा तो हम उनका भी माल बेच देंगे। तो अब तक आपने इस खेती से कितना प्रॉफिट कमाया है? देखो अभी तो ये खेती हमारा वो फर्स्ट पौधा जलने की वजह से सेकंड पौधा आया, तो एक पौधा से एक खेती से दूसरी खेती तक 1 महीने हो गया और 1 महीना हम पीछे हो गए, और 1 महीने पीछे की वजह से अभी तो हमारा फल निकल रहा है। तो अभी हम मुनाफा तो नहीं बता सकते ना यार कि आया है, क्योंकि हमने जो 7-8 लाख रुपए डाला है इसमें, विभाग जो सहयोग दिया उसके बाद। अच्छा, आपको सब्सिडी मिली है इसमें? अभी तो नहीं मिली है। अगर विभाग चाहेगा कि नहीं इनको मिलना चाहिए तो उसकी मेहरबानी है। अच्छा, तो कितना टाइम लग जाता है एक बार प्लांटेशन करने में और फल आने में? ये पौधा लगने से फूल आने तक 3 महीने लगता है और ये 2 महीने फल देता है। मतलब टोटल 5 महीने की खेती? 5 महीने का, ये 5 महीने की खेती है। तो सीजनी खेती है। हाँ। वो ये भी सीजनी खेती है। हाँ। तो जो आप लगाए 5 महीने में सब खत्म। 2 महीने जुलाई अगस्त के आसपास लगाना पड़ेगा इसको? नहीं, अगस्त बिता के, क्योंकि अगस्त में बारिश रहती है ना, ज्यादा बारिश भी नहीं चाहिए, क्योंकि पौधा पानी में आएगा तो सड़ जाता है। मतलब अक्टूबर या नवंबर में? हाँ, अक्टूबर नवंबर में लगेगा ये पौधा। तो जो किसान आपको कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, प्रतापगढ़ के तमाम किसान, तमाम लोग, आज पूरा प्रतापगढ़ आपको देख रहा होगा। मोहम्मद नईम जी, क्या संदेश रहेगा पूरे प्रतापगढ़ के नाम? मैं तो सभी किसानों भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के लिए सिर्फ चावल गेहूं ही नहीं लगता है, उनको फ्रूट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वो मिलजुल के, हम ये नहीं है कि मैं ही जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो आपस में अगर मिलजुल के खेती करेंगे तो और भी फ्रूट पैदा कर सकते हैं हम। जैसे चाइना से आया था ड्रैगन, आज पूरे भारत में हर किसान कर रहा है, और ये स्ट्रॉबेरी भी फैल रही है। इसके बाद भी और सारे फ्रूट हैं जो बहुत महंगे हैं, गरीब आदमी के बस के बाहर, वो खाली नजरों से देखता खा नहीं सकता है। तो किसान भाइयों से यही कहूंगा कि उनको भी खाने को मिले, ऐसा काम करें। जब डीएम साहब ने आपको बुलाया और सम्मानित किया, कैसा महसूस हुआ? अब यार ये अभी सोचा था कि एक किसान के रूप में जब हम फिर से लौटेंगे अपने जनपद में, अपने गांव में, तो ये पहचान बनाएंगे कि जिले का जिलाधीश हमको बुलाकर सम्मानित करेगा। देखिए, एक लफ्ज मजा है। अगर मजा उससे पूछा जाए तो सिर्फ ये कहेगा कि भाई मजा आया, लेकिन उसको मजे को लफ्ज में बयान नहीं कर सकता है। वैसे जो मुझे मिला, मैं एक टाइम तो ऐसा लगता था कि जैसे आदमी कहते नहीं ब्लड प्रेशर हाई होता हो, मैं सोच रहा मैं हूँ क्या यार, और ये इतने बड़े अधिकारी के सामने मैं आ रहा हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और बहुत ज्यादा खुशी मैं महसूस किया, और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि पर डे का मीडिया समझो 2 मीटिंग आ रही है। ये हमारे सरखेलपुर का समझो सौभाग्य है कि 2 टाइम मीडिया आ रही है, और कोई भी हो सब सम्मानित कर रहे हैं। अब इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए आदमी को? अभी तो मैं समझता हूँ रोटी सस्ती है, रोटी महंगी नहीं है। अगर आदमी मर रहा है तो सिर्फ इसी के लिए कि भाई हम कुछ करें कि हमारा नाम हो जाए, बस यही ये कारण सिर्फ एक ही है। इस बड़े बनने के लिए लोग बेईमानी भी कर रहे हैं, खून हत्या भी कर रहे हैं, और लोग भला भी कर रहे हैं। समझे, गरीब आदमी को खाना खिला के, कोई गरीब आदमी को छीन के और कोई खिला के, दोनों में नाम कर रहे हैं। तो इस फल के जरिए सरखेलपुर का नाम हुआ है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब शुरुआत किया था, जब मुंबई गए थे, फल का कारोबार शुरू किया, तो क्या कभी सोचा था कि जब हम गांव में लौटेंगे और गांव से फिर जुड़ेंगे, गांव के किसानी से फिर जुड़ेंगे, खेती से फिर जुड़ेंगे, तो इस तरीके से गांव का नाम बना देंगे पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में? सिर्फ यही एक चीज है, तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारे माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बीवी, बच्चे, कोई तुम्हारे दिल की बात नहीं जान सकता है सिवाय उसके जिसने तुम्हारे दिल को बनाया है, और एक तुम जो तुम्हारे पास वो दिल है, और कोई जान नहीं सकता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है।
हमारे आगे वाले भविष्य में क्या है, मैं इज्जत पाऊंगा कि दुनिया में रुसवा हो जाऊंगा, ये मुझे नहीं पता है। ये सिर्फ उसी को पता है जिसने तुमको बनाया है। बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे कभी ये ख्याल नहीं था कि ये दिन मैं देख पाऊंगा जो आज देख रहा हूँ। रमजान का पाक महीना चल रहा है। हाँ जी। पूरा परिवार आपका इसमें जुड़ा हुआ है, खेती में जुड़ा हुआ है। कितने लोग लगभग काम करते हैं इस खेती में? इस खेती में तो शुरू में समझो पर डे का 10-12 आदमी लगे रहते थे, क्योंकि ये लहसुन के चक्कर में इसमें घास उग गई और ये हुआ कि भाई अगर स्ट्रॉबेरी हम फेल होगी तो कम से कम ये भी तो आ जाएगा। अगर हमारी मिट्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही इस पेड़ को तो मिर्चा डाल दो। हमने लहसुन मिर्चा डाल दी, अब वो सब आ गए। ऊपर वाली की मेहरबानी से लहसुन भी बहुत अच्छा आ गया, मिर्चा भी आ गया और स्ट्रॉबेरी तो उसका कहना ही नहीं, वो तो बहुत अच्छा आ गया। तो सब एक साथ हुए। अब ये सब के लिए जो है ना पूरा घर इसमें ही लगा था। बाकी के 8 मजूर रहते थे। 8 मजूर प्रॉपर समझो 1.5 महीने काम किए थे 8 मजूर। हाँ, क्योंकि ये सब हाथ से बनाना, ये अब तो इसके लिए हमने विकास भवन में कहा कि भाई मुझे एक बेड बनाने वाला ट्रैक्टर दिया जाए। और मैं बोलता हूँ कि सेक्टर के जितने किसान हो एकजुट हो, मैं गाइड करूंगा जी। इस फल के लिए मैं गाइड करूंगा। ये फल जो होता है इसको आप किस तरीके से मार्केट में बेचते हैं? जैसे इसकी कीमत क्या होती है? ये देखो जैसे क्वालिटी और जैसे फल वैसे भाव। जब आपका फल अच्छा रहेगा तो आप तो ज्यादा पैसा ले सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ज्यादा पैसा नहीं लिया। ये स्ट्रॉबेरी पहले इलाहाबाद में आती थी बम्बई से, पाव केजी 300 का, और वो प्लास्टिक पाउच में आता है वो 200 ग्राम का, वो 120 का एक पैकेट 120 का बिकता था। और ज्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग जितने हैं वो पैकेट ही लेते थे। अब पैकेट लिया और खाए, पता चला यार ये कोई फल है, और जो गरीब आदमी था इसको नहीं खा सकता। हमने वो पाव का जो है ना किलो में बदल दिया। हाँ, 300 रुपये केजी और 200 रुपये केजी और 150 रुपये, 200, 250, 300 तीन, यानी इसमें साइज सकती है। जो बड़ी साइज है वो 300 रुपये केजी है, मीडियम साइज जो है वो 250 है, जो छोटा साइज है जैसे ये छोटा साइज है तो ये 200 रुपये केजी की है। अच्छा, तो आपने ये सोचा कि गरीब आदमी भी इस फल को खा सके? गरीब आदमी भी फल को खा सकते, ऐसा दिल में है कि अगली खेती जो होगी स्ट्रॉबेरी तो होगी ही होगी। अगली खेती वो होगी जो 100 ग्राम 200 का है, जैसे ब्लूबेरी, राजबेरी, रसबेरी, ये सब बहुत सारे हैं। जैसे अपने यहाँ तो होते हैं, अपने यहाँ नहीं होते हैं, अदर जगह से आता है तो उसका जो है ना जितना डिस्ट्रीब्यूटर उतना उसका रेट बढ़ते जाता है। हमारे यहाँ से आपके हाथ में जाएगा तो 1 रुपये आपको चाहिए, उनके हाथ से उनके हाथ में जाएगा तो उनको भी 1 रुपये चाहिए। तो जितना